हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है, मेरे लायक फिजियोथेरेपी के लायक और कायरोप्रैक्टिक कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मेरे साथ, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कैसे भी। गूगल में आप मेरा नाम डॉक्टर खुशनूर आलम फिजियोथेरेपिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर सर्च करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जो सीरीज़ चल रही है उसमें मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ये, इसको नी कैप बोलते हैं। नी कैप यानी नी का मतलब घुटना, घुटने के ऊपर पहनने के लिए, घुटने की टोपी आप कह सकते हैं। वैसे ये क्रेप बैंडेज की तरह होता है, एक तरह का जुराब कह लें आप इसको, जुराब टाइप का होता है। इसको नी कैप बोलते हैं फिजियोथेरेपी और ऑर्थोपेडिक के लैंग्वेज में। और ये जब भी आता है पेयर में आता है, दो का आता है, साथ में दोनों घुटने का आता है, क्योंकि घुटने हमारे दो होते हैं तो दो आता है। और ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। ये ईज़िली बहुत सारे गूगल पे जो वेबसाइट चल रहे हैं आजकल, या जो जहाँ से आप परचेज़ करते हैं सामान, वहाँ भी मिल जाता है। मेडिकल स्टोर में भी मिल जाएगा, आसपास के आपके दवाइयों की दुकान में कहीं भी ये मिल सकता है। जिनको नहीं मिलता है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भी आपको आपके घर पे भिजवा देंगे। तो इसको नी कैप बोलते हैं। ये घुटने के ऊपर जैसे आप सॉक्स पहनते हैं वैसे इसको पहना जाता है। क्यों पहना जाता है? जिनके घुटने में दर्द है, सूजन है, या चलने में दिक्कत परेशानी होती है, घुटने के बल चलते हैं वजन की वजह से या किसी और वजह से, तो लड़खड़ाहट होती है। वैसे ये कपड़े वाला है, इसमें कई तरह का नी कैप आता है जिसको हिंज नी ब्रेस भी बोलते हैं। उसमें साइड से सपोर्ट लगा हुआ होता है, बहुत सारी वैरायटी हैं। वो फिर डॉक्टर का पार्ट है। जब आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, इसको पहनने के बाद भी अगर आपकी तकलीफ़ ठीक नहीं हो रही है तो आप फिर नज़दीक में अपने या आसपास में डॉक्टर को मिलें, उनको अपनी तकलीफ़ बताएं। वो आपको सजेस्ट करेंगे कि एग्जैक्टली किस तरह का नी कैप सपोर्ट आपको चाहिए या आपको नहीं चाहिए, कुछ और करना है। सिंपल, थोड़ा किसी को तकलीफ है, पेन है या कुछ कैसे मैनेज नहीं हो सकता है, सूजन हो रही है, बढ़ती चली जा रही है, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके इस्तेमाल के बाद भी आपको तकलीफ रहती है तो आप डॉक्टर को मिलें। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग जो ऐसी जगह पे हैं जहाँ डॉक्टर्स की फैसिलिटी या मैनेज नहीं कर पाते हैं, या थोड़ा मुश्किल है, या थोड़ी तकलीफ है, बहुत ज़्यादा नहीं है पर मैनेजेबल नहीं है, तो उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आप नी कैप क्या होता है, इसको कैसे पहनना चाहिए और इसके पहनने के क्या फ़ायदे हैं। तो इसको नी कैप बोलते हैं, घुटने का जुराब आप कह सकते हैं। इसको बड़ी वाली साइज से आप अपने फुट के अंदर डालें और घुटने तक इसको खींच लें, चढ़ा लें दोनों को। इसका सबसे पहला काम होता है, आपके घुटने को ये सपोर्ट करता है। आपके घुटने अगर कमज़ोर हो गए हैं या मसल वीकनेस की वजह से आप लड़खड़ा रहे हैं या घुटने में पेन हो रहा है, तो ये आपको सपोर्ट करेगा और आपके घुटने को सपोर्ट करेगा और इससे आपको दर्द में राहत मिलेगी। दूसरी चीज़, सूजन कम करेगी। तीसरी चीज़, ये घुटने को सपोर्ट देगा तो आपको चलने में भी आसानी रहेगी। घुटना मोड़ने और खोलने की तकलीफ में भी आपको आराम मिलेगा। इसको पहनना ज़रूरी होता है, ख़ास करके उस वक्त जब आप खड़े हैं, कोई काम कर रहे हैं, घर में हैं या घर से बाहर जा रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना है, जब इसको पहनना है। अगर घुटने में तकलीफ है तो घुटने में तकलीफ कैसी हो सकती है? घुटना मोड़ने और खोलने में दिक्कत हो रही है, घुटने चलने में दिक्कत हो रही है, घुटना नीचे रखने में दिक्कत हो रही है, खड़े सीधा खड़े होने में दिक्कत हो रही है, तो आप इसको पहन सकते हैं। पहन के आपको इससे आराम मिलेगा, आप चल सकते हैं, आप अपना डेली रूटीन का काम कर सकते हैं। अगर इसको पहनने के बाद भी तकलीफ एज इट इज़ है, जैसी की तैसी, और आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना होता है। ये बेसिकली हमारे घुटने को सपोर्ट करता है, सेफ करता है, घुटने की आसपास की सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है। छोटी मोटी अगर कोई इंजरी है तो वो घुटने वो इंजरी को हील करने में हेल्प करता है। तो ये एक तरह से सपोर्ट होता है घुटने के लिए।
और इसको पहनना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप सोने जा रहे हैं तो सोते वक्त इसको नहीं पहनना चाहिए, लेकिन जैसे बिस्तर से उठ रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं या घर में अगर चल रहे हैं और दिक्कत हो रही है चलने में, तो आप पहन सकते हैं, लेकिन पहन के नहीं सोना है। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ है, पहन के सो भी रहे हैं, तो ये ख्याल रखना है कि स्किन मतलब इसकी जो स्किन है, जो चमड़ी है, उसकी कोई कलर तो चेंज नहीं हो रही। इसके ऊपर यानी जहां आपने ये पहना हुआ है उसके ऊपर और उसके नीचे सूजन तो नहीं हो रही, या फिर इसको पहनने के बाद तकलीफ आपकी बढ़ रही है तो इसको नहीं पहनना है। तो इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। और जब भी पहने तो दोनों घुटने में पहने। एक में तकलीफ ज़्यादा है, पहन लिया, दूसरे में थोड़ा बहुत है, नहीं पहना, नहीं। जब भी पहनेंगे तो दोनों में एक साथ पहनेंगे, जब निकालेंगे तो निकाल सकते हैं। अगर बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है एक पैर में तो फिर पहनने की ज़रूरत नहीं है, बट इसको पहनना चाहिए। ख़ास करके वो लोग जिनको घुटने में अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी है, या घुटने में सूजन रहता है, या गिर गए हैं, चोट लग गई है, फ्रैक्चर नहीं है बट चोट लगी हुई है, उनको पहनना है। उससे क्या होता है कि ये सपोर्ट करता है, तो घुटना जो है और ज़्यादा आगे इंजर्ड नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि हम अगर इग्नोर कर रहे हैं, हम नहीं पहन रहे हैं, तो हमारी सूजन भी बढ़ जाएगी और घुटने की तकलीफ भी बढ़ जाएगी। हो सकता है कि छोटी इंजरी या हल्का चोट लगा है, वो कंटिन्यूअस प्रेशर पड़ने से फिर बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकता है। तो इसको पहनना चाहिए। कई बार डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, लेकिन मरीज नहीं पहनते हैं। नहीं, पहनना चाहिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। कब तक पहन सकते हैं? दिन में आप 1 से 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक कंटिन्यूअस पहन सकते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए निकाल दें। तकलीफ फिर हो रही है तो फिर दोबारा से पहन लें, लेकिन कंटिन्यूअस पूरे दिन पहने हैं, पूरे रात पहने हैं, ऐसा नहीं करना है। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि कोई स्किन में चेंज तो नहीं आ रहा है, सूजन तो नहीं बढ़ रही है, नीचे पैरों में सूनापन तो नहीं आ रहा है, नीचे पैरों में भारीपन तो नहीं आ रहा है। इन सब केस में इसको नहीं पहनना है। कब तक पहनना है? इसमें ना इलास्टिसिटी होती है। अगर ये इसका जो खुलना है, अगर ये परमानेंट ये खुल गया और ये ख़राब हो गया, ये आगे स्ट्रेच नहीं हो रहा है, ये नहीं फैल रहा है, तो उस केस में आपको फिर नी कैप चेंज कर देना है। कब तक, यानी महीने, 6 महीने कब तक पहनना है? देखिए, जब कोई आपको प्रेस्क्राइब करते हैं घुटने में नी कैप पहनने के लिए, तो ये भी बताते हैं कि घुटने में जब आपका दर्द कम हो जाए या 50 to 60% घुटने का दर्द कम हो जाए, उसके बाद एक्सरसाइज होती है, वो आपको फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं। अगर वैसे भी आपकी सूजन और आपका पेन 50-60% कम हो गया, तो आप वीडियो देख के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर बहुत मेरे नाम से डॉक्टर खुशनूर आलम फिजियो एंड कायरो, उसमें बहुत सारे घुटने की एक्सरसाइज भी दी गई हैं। आप नीचे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और नीचे जब वीडियो स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ आपको बहुत सारी वीडियोस घुटने की एक्सरसाइज की मिल जाएंगी। लेकिन बेहतर है कि अगर आप एक बार भी डॉक्टर के पास नहीं गए हैं, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास या फिजियोथेरेपिस्ट को एक बार मिल लें एक्सरसाइज करने से पहले, सो दैट कि जो तकलीफ़ आपको है उसके मुताबिक वो फिर आपको एक्सरसाइज अच्छे से गाइड कर सके। तो बेहतर होता है किसी अगर तकलीफ़ है शरीर में कहीं भी, स्पेशली घुटने में, तो एक्सरसाइज जो है वो गाइडेंस में ही करें कुछ दिन। जब आप सीख जाएं तो फिर आप खुद से करें। दूसरी चीज़, घुटना जो होता है वो पूरे शरीर का भार सबसे ज़्यादा उठाता है। इसको वेट बियरिंग जॉइंट बोलते हैं। सबसे ज़्यादा शरीर का भार जो है वो घुटने पे ही आता है, तो इसमें इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसको सेफ रखने की ज़रूरत है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दर्द नहीं है, लेकिन वो स्पोर्ट्समैन है या बहुत ज़्यादा चलना है उनको, या बहुत ज़्यादा चलने का काम है, या एक्सरसाइज करते हैं, या जिम में एक्सरसाइज करते हैं, या वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज करते हैं, या भारी भरकम काम वजन वाला करते हैं, और जब काम कर रहे होते हैं या करते हैं तब उनको तकलीफ होती है, बाद में नहीं होती है, तो ड्यूरिंग द मतलब काम के टाइम भी जब आप अपनी रिजिम एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स एक्टिविटी या आप जिसमें घुटने का ज़्यादा इस्तेमाल है वो काम कर रहे हैं, तब भी आप ये नी कैप पहन सकते हैं। इससे आपके घुटने को सपोर्ट मिलता है। तो इसको पहनना नुकसानदेह नहीं है, फ़ायदेमंद है, पहनना चाहिए, और बहुत ज़्यादा नहीं, ज़रूरत के हिसाब से पहनना चाहिए। तो आज बस मेरा मन था कि मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊं। बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं,
बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा मुझे रिस्पांस मिलेगा। तो मैं इसी तरह रोज़ रोज़ नई नई चीज़ें और घर में ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको अगर हम जान जाएं तो हमारे हेल्प कर सकती है, हमारे किसी तरह की तकलीफ़ में काम आ सकती हैं। वैसी वीडियोस में बनाता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा, और इसी प्यार मोहब्बत के साथ आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लोगों को शेयर करते रहिए। जिनको ज़रूरत है, जिनको कोई दिक्कत परेशानी है, आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे 9911415882, 9911415844। ये दोनों मेरे नंबर्स हैं, मोबाइल नंबर। इस पे व्हाट्सएप भी है, आप अपनी रिपोर्ट्स भी सेंड कर सकते हैं मुझे। और मेरे लायक यानी फिजियोथेरेपी से रिलेटेड, कायरो से रिलेटेड या फिर एक्सरसाइज से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ जानना चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो देखते रहें, लाइक करें। अगर अच्छी लगी आपको तो मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे और भी बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी। खुश रहें, हमेशा अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। शुक्रिया, बाय, टेक केयर।